आज मैं आपको लिमिट चैप्टर पढ़ा रहा हूं और एक्सरसाइज 18.b कवर करेंगे। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके लिमिट को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन में देखो बच्चों, फंक्शन का लिमिट फाइंड करना होता है बच्चों। फंक्शन का लिमिट अगर फाइंड करना है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे? यहाँ पर जैसे लिखा है ना, x अप्रोच टू जीरो, तो इस जीरो को x की जगह पे पुट कर दो तो आपको फंक्शन का लिमिट मिल जाएगा। इस फंक्शन का लिमिट कितना आएगा? x अप्रोच टू जीरो पर x की जगह जीरो पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर लिखा है x अप्रोच टू 1, तो अगर डायरेक्ट मेथड से इस पूरे फंक्शन का लिमिट निकालना है तो x की जगह जो 1 है ना, x की जगह 1 पुट कर दो। कितना आएगा? 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा बच्चों। 1 से 1 कैंसिल, 0। तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिमिट फाइंड करना है फंक्शन का। तो आपने जैसे यहाँ पर लिखा है ना, x अप्रोच टू 2, तो इसे 2 को x की जगह पे पुट कर दो। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, और 2 यहाँ पर प्लस 6 आ जाएगा बाय 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 4 प्लस 6, ये 20 आएगा ऊपर, और 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6। सॉल्व करेंगे 20 बाय 2 और आपको मिल जाएगा आंसर 10। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा b बाई डी। 5 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करोगे। रीजन ये है कि आपने अगर 5 को यहां पुट कर दिया तो ये बन जाएगा 0 बाई 0। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट लिमिट आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 बाई 0 होता क्या है वैसे आगे वाले एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, लेकिन लिमिट वाले क्वेश्चन में 0 बाई 0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो आप डायरेक्ट लिमिट अभी यहाँ पे पुट नहीं करोगे। आप पहले इस मॉडुलस फंक्शन का एक पार्ट लोगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में बच्चों दो फंक्शंस होते हैं, एक पॉजिटिव फंक्शन और एक नेगेटिव फंक्शन। पॉजिटिव फंक्शन आपने कब लेना है? जब यहां पर लिखा होगा जैसे x अप्रोच टू 5 प्लस लिखा है तो आप पॉजिटिव फंक्शन लोगे, और अगर 5 माइनस लिखा होता तो आप नेगेटिव फंक्शन लोगे। ठीक है, बस ये सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहां पर आपने क्या करना है, लिमिट जैसे लिखा है ना यहाँ पर x अप्रोच टू 5 प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा x माइनस 5, और इस मॉडुलस का पॉजिटिव फंक्शन आप लोगे। ये सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ये कैंसिल होगा, 1 आएगा और आंसर आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, 6 वाले क्वेश्चन में पहली बात तो यहाँ पे मिस्टेक है इस क्वेश्चन में बच्चों। रियल क्वेश्चन में सही क्वेश्चन ये है x अप्रोच टू माइनस 5 माइनस ऐसे है सही क्वेश्चन। ये ऐसे है x प्लस 5 फिर बाय में मॉडुलस x प्लस 5 ऐसे। ठीक है, मॉड के अंदर x प्लस 5, ये सही क्वेश्चन है। अब यहां पे लिखा है माइनस 5 माइनस, तो इसका मतलब इस मॉडुलस फंक्शन का आप नेगेटिव फंक्शन लोगे। ये मॉडुलस के अंदर दो फंक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। अगर 5 माइनस या a माइनस या a प्लस, ठीक है, a प्लस में मॉडुलस का पॉजिटिव, a माइनस में मॉडुलस का नेगेटिव फंक्शन। अब a की जगह क्या है यहाँ पर? माइनस 5। क्लियर? तो x प्लस 5 मॉडुलस का नेगेटिव फंक्शन हम लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, -1 आपको लिमिट मतलब आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यहां पर है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, लेकिन उससे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा अब दूसरे वे में। दूसरा वे क्या होता है जो मैंने बेसिक में समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में। कहीं पर अगर लिखा है x अप्रोच टू 5 प्लस, तो इसका जो रियल सेंस होता है, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मतलब ये होता है कि जो x है वो अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड 5 की तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड से 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो 5 तक नहीं पहुंचता, वो 5 के जस्ट आगे वाले पॉइंट तक पहुंचेगा, जिसको हम बोलते हैं 5 प्लस एच। ठीक है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? 5 प्लस एच। और 5 प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू निकाल के फंक्शन का लिमिट निकलता है। ये सब चीजें मैंने ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा है, सॉरी इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है, पूरा बेसिक मैंने समझाया है। तो इस 5 प्लस एच को लेना है आपने, यहां पुट करना है, तब जाके इस फंक्शन का लिमिट फाइंड होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, जहां पर लिखा है x अप्रोच टू 5 प्लस, उसका सेंस ये है कि x
राइट हैंड साइड से 5 की तरफ अप्रोच करेगा, 5 तक नहीं पहुंचेगा, 5 के जस्ट आगे वाले पॉइंट तक पहुंचेगा। 5 के जस्ट आगे वाला पॉइंट क्या होगा या आगे वाला डोमेन क्या होगा, वो होगा आपका 5+h, और इस 5+h पर इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे जिससे फंक्शन का लिमिट डिफाइन होगा। ठीक है, देखो बच्चों कैसे करना है। लिमिट अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आएगा h अप्रोच टू 0, ठीक है, और जहां पर x है वहां पर आ जाएगा 5+h। अब ये भी दिमाग में क्वेश्चन आप क्या करोगे, h अप्रोच टू 0 क्यों कर दिया। बच्चों ये स्टेप्स होते हैं, आप मेरा बेसिक वाला वीडियो देखना, वहां पर चीजें समझ में आ जाएगी ऐसा मैंने क्यों करा है। ठीक है, h अप्रोच टू 0, x का वैल्यू 5+h में निकलेगा, वो मैंने अभी आपको बताया था, और यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5+h। ठीक है, अब आप डायरेक्ट लिमिट फिलहाल यहाँ तो पुट कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पुट नहीं कर सकते इस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को पहले सॉल्व करना होता है। अब दोबारा से अगर आप ग्राफ में देखोगे, ये 5 है, x अप्रोच कर रहा है 5 को, मैंने आपको बताया कि 5 के जस्ट आगे वाला पॉइंट लेना है जिसको हम क्या बोलेंगे 5+h, इस पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, इसलिए x को हमने चेंज कर दिया 5+h में, और h अप्रोच टू 0 हो गया, क्योंकि h बहुत माइनर डिफरेंस होता है। h क्या होता है, ये होता है बच्चों, ये बहुत माइनर डिफरेंस होता है। अब अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझूं, अगर ये 5 है, 5 के जस्ट आगे वाला जो नंबर होगा वो 5+h ना लेकर मैं 5.000001 ले लेता हूँ, जस्ट आगे वाला नंबर 5.0001। अगर इस पॉइंट पे मैं फंक्शन का वैल्यू निकालूं, मतलब खासकर ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 5.000001 पे, तो कितना आएगा। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि जो भी डोमेन होगा नॉन इंटीजर, जैसे ये नॉन इंटीजर डोमेन है, तो उससे पहले वाला इंटीजर आंसर आता है। जैसे 5.1 हम पुट करेंगे तो 5 आएगा, 5.2 पुट करेंगे तो उससे पहले इंटीजर 5 आएगा, 5.7 पुट करेंगे तो उससे पहले इंटीजर 5 आएगा। ठीक है ना, वो सब आंसर आएगा। अगर 2.1 पुट करो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर, 2.1 में आंसर क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। उसी तरह से 5.000001 से पहला इंटीजर क्या है, 5 है, तो 5 मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से ये 5+h भी क्या एक नॉन इंटीजर होगा, जो 5 के जस्ट आगे वाला डोमेन होगा, जैसे 5.0001। ठीक है, तो ये 5.001 की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जैसे इसका आंसर भी 5 मिला है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 5 मिल जाएगा, और ये 5+h ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये तक क्लियर। ओह बीच में माइनस है, सॉरी यहाँ बीच में माइनस साइन है बच्चों, गलती से मैंने प्लस लगा दिया, बीच में माइनस साइन था। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इस पूरे का आउटपुट 5 आ गया, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब h बचेगा, तब जाके लिमिट पुट करनी है, तब जाके आपका 0 आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे यहाँ पे लिखा है 1 माइनस, अब मॉडुलस आ गया ना, तो आपको मैं ट्रिक बता रही थी मॉडुलस के लिए। अगर 1 माइनस लिखा है तो मॉडुलस का नेगेटिव फंक्शन आपने लेना है, सिंपल ट्रिक आपको मैंने बता रखी है। तो देखो लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस x² - 1, और इस मॉडुलस का नेगेटिव फंक्शन आप लोगे, कितना क्लियर। लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस x² - 1 को लिखेंगे x - 1 और x + 1 बाय x - 1, कैंसल, और तब जाके आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे x अप्रोच टू 1 माइनस x + 1 बाय -1। जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो आप -1 पुट मत कर देना, इस माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, आप x की जगह सीधा 1 ही पुट करोगे। सिर्फ माइनस साइन ये बता रहा है कि ये इस मॉडुलस का नेगेटिव फंक्शन आपने लेना है। और इसका दूसरा साइन ये भी होता है कि x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है इससे पहले वाले वीडियो में, देख लेना। फिलहाल यहाँ पर 1x की जगह डायरेक्ट 1 पुट करना है, तो 1 + 1 बाय -1 आपको आंसर मिलेगा -2। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, यहाँ पर x अप्रोच टू 2 लिखा है, और सीधा x की जगह 2 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मेथड से log 10 लिमिट x, ओहो एक मिनट, मैं डायरेक्ट 2 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, x की जगह पर 2 की पावर 6 कितना होता है भाई, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 1292,
ठीक है, आंसर आपका 2 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको। log 10 64, इसको अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा 1296, और log 64 प्लस ये होता है 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है नहीं, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 36 आएगा। log ये आएगा आपका 100, और इसको लिखेंगे हम log 10 10 की पावर 2। अब ये log 2 आगे आ जाएगा, ये तो आता ही होगा सबको, 2 आगे आएगा तो आएगा log 10 10। और यहाँ बेस और ये दोनों सेम है ना, ये जब दोनों सेम होते हैं तो 1 आता है, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स क्या है 1/L 1/m। सबसे पहले ना इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है जब फॉर्मूला ना। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स का मतलब 1/L प्लस 1/m, जो कि रूट्स क्या है 1/L है 1/m है। समझ में आ रहा है? इनका सम क्या हो जाएगा 1/L प्लस 1/m, और प्रोडक्ट में आ जाएगा 1/L इंटू m। ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, अब बस आपको L और M कंफर्म करना है। L किसके इक्वल है भाई? L इसके इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू fx, मतलब इस fx में x की जगह 2 पुट कर दो तो आपका L निकल जाएगा इस फंक्शन fx में, क्योंकि इसकी x की लिमिट कितनी है 2 है ना। डायरेक्ट आप 2 पुट करोगे x की जगह पे फंक्शन में fx में, तो क्योंकि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड कर रहे हैं ना, डायरेक्ट मेथड में x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, सीधा L निकल जाएगा आपका। कितना आ रहा है 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 प्लस 4 माइनस का 10/10, कितना आ जाएगा ये माइनस का 1। तो ये L आ गया आपका। और M कैसे निकल रहा है? x की लिमिट कितनी है 0 है, फंक्शन में पुट करनी है, मतलब यहाँ पुट करना है x की जगह 0। जैसे x की जगह 0 पुट करेंगे ऊपर 4 बचेगा, और x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 4 नीचे बचेगा, तो 4/4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो L आपका -1 आ गया और M आपका 1 आ गया। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे निकलेगा, सीधा यहाँ पुट कर दो x² माइनस L की जगह तो भाई -1 है तो ये -1, और M की जगह 1 है तो ये पूरा +1 ही रहेगा, और ये आएगा -1 इंटू +1 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर x भी आएगा, यहाँ पर x भी आएगा, तो x² माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, x के साथ सारा टर्म पूरा 0, तो ये बचेगा आपका सिर्फ -1। बस ये आ गया आंसर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, मैं x रखना भूल गया था यहाँ पर बच्चों, ये x भी आएगा इधर।